नमस्कार जैन बच्चों, सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 10वीं कक्षा की हिंदी गोधुली के तीसरे चैप्टर यानी चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो ये वेदांतियों का वेदांती जो कहा था वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दारिस नमक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो मेघदूत का जो अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने वो जर्मनी भाषा में किया था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो संस्कृत और यूरोपियन की अगर बात करें तो इसकी तुलना किसने करी थी? मैक्स मुलर जी ने करी थी, यानी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? कठ और कैन का जो अनुवाद किया था वो जर्मन भाषा में किया था, यानी जर्मन में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, पारसियों के धर्म क्या नाम है? क्या नाम है, यानी पारसियों का धर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं क्या? जर शूद्र के नाम से, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध जो है वो पुरातत्व विभाग से, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, 172 दारिस नमक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो अगर कहाँ की बात करी जाए तो ये वाराणसी के अंतर्गत मिला था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, तो ये उपाधि किसको प्रदान करी थी? ये मैक्स मुलर जी को प्रदान किए थे, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, निवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका मानव विज्ञान से संबंध है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, दारिस क्या है? दारिस क्या है? यह एक प्रकार का सोने का सिक्का हुआ करता था, यानी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से था? यानी प्लेटो का संबंध कहाँ से था? अपना यूनान से था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर जी है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शाहनामा का रचना काल यहाँ पूछा गया, यानी कब रचना की गई? कथी का? शाहनामा का। तो ये 10वीं से 11वीं शताब्दी में रचना की गई थी, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत में जो अग्नि है ये लैटिन में किस शब्द रूप में मिलता है? तो ये इग्निस में मिलता है। ठीक है, इग्निस का ही संस्कृत शब्द क्या होगा? अग्नि, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हरकस थे। तो हरकस कौन थे? तो हरकस एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब करी थी? तो सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में करी थी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है ये कहाँ की जाति है? यह भारत में ही एक प्रकार की जनजाति है, उसको हम लोग मुंडा के नाम से, यानी अपना भारत, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सिकंदर यहाँ पे मैक्स मुलर जी ने किसको कहा है? ये युवा अंग्रेजों को, यानी अंग्रेज के जो युवा अधिकारी थे उसको सिकंदर की उपमा दी गई है, ठीक है, यानी विशेषण के रूप में उसका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है? तो मैक्स मुलर के अनुसार भारत जो है वो गांवों में, ग्रामीण इलाकों में बसता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था वो अपना जो है जर्मनी के अंतर्गत अपना डेसाउ नामक स्थान पे हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग कौन था? तो ये भारत का उस समय का गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रांत मानव का अर्थ होता है। तो प्रांत मानव मतलब प्राचीन मानव से, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला 29वां क्वेश्चन है हमारा, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से बड़ा एक घड़ा मिला था? तो किसको मिला था? ये वारेन हेस्टिंग जी को मिला था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न होगा कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो किसके अध्ययन क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर आपका चले जाएगा नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि और बच्चे इससे जुड़ सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।